Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. So, today's timeless picker card reading will be based on what is your current reputation. एंड आप इस वीडियो को आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देखना चाहो कि आपकी रेपुटेशन एट योर वर्क प्लेस, आपकी रेपुटेशन इन अ रिलेशनशिप, आपकी रेपुटेशन इन वॉट एवर वे, मतलब जौन से भी आपकी सिचुएशन है कि कोई पोजीशन कहीं किसी सिचुएशन में वहाँ पे आपकी क्या रेपुटेशन है, आप जिस भी तरीके से देखना चाहो आप इस वीडियो को देख सकते हो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू क्विकली मेंशन दैट इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू रीडिंग. राधे राधे. Radhe Radhe. Hello my dear lovely pile number 1, how are you all? Okay, so today we are going to see that what is your current reputation and मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट में बोलूँ कि आपके बारे में आपकी रेपुटेशन क्या है, कि ऐसा क्या है आपके बारे में जो एक, अगर आपका पाइल नंबर 1 का नाम लिया जाए तो ये चीज़ दिमाग में इंसान के आएगी. तो यहाँ पे इट इज़ कमिंग इज द आर्ट ऑफ नेवर गिविंग अप. आपको ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि रिसेंटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपने मिस करी है. एंड यहाँ पे ये इसलिए नहीं मिस की है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से निकल गई. नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इसलिए ऐसा हो, आप मतलब यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव था, आपका पर्सपेक्टिव ये था कि मेरे पास आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड यहाँ पे मैं, ऐसे होता है ना कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी को अपने आप जाने दिया. बट पीपल हैव दिस रेपुटेशन कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी. मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको ना अ पर्सन इन योर लाइफ इज फीलिंग दैट कि आपने कुछ तो सीक्रेट रखा हुआ है. पाइल नंबर 1 आपकी रेपुटेशन उनके सामने ऐसे कि बिकॉज उनको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी, उनको बहुत ऐसे था कि नहीं, अपॉर्चुनिटी पाइल नंबर 1 ने ग्रैब कर ही लेनी है एंड आपने ना उसके बारे में ज़्यादा डीप थिंकिंग करी. पाइल नंबर 1 आपकी रेपुटेशन यहाँ पे आ रही है कि आप ना एक टाइम से एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, एकदम से खुश हो जाते हो, बट फिर आप अपना काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, हर एक किसी की बस किसने हाँ कह दी बस उसी की बातों में ना आ जाना, अपने दिमाग से चलना, जैसे चीज़ें करना. तो यहाँ पे आपने वो चीज़ अपना दिमाग लगाया, आपने स्मार्ट प्ले करा. आपने कहा कि अगर मैं ये अपना टाइम इस जॉब में, इस अपॉर्चुनिटी में डिवोट कर दूंगी या कर दूंगा तो जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ 1 साल के अंदर अंदर मैं अचीव कर लूँगी, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा. तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1. बिकॉज आपकी यूजुअली आपकी जो रेपुटेशन है इज़ ऑफ समथिंग जहाँ पे पीपल फील दैट यू डोंट लेट एनी गुड अपॉर्चुनिटी गो अवे फ्रॉम योर हैंड. लोगों को हमेशा से लगता है कि कोई भी गुड अपॉर्चुनिटी होती है ना, कहीं घूम फिर के आपके अंदर आपके पास आ जाती है एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को लेट गो नहीं करते हो. पाइल नंबर 1 ऑफकोर्स आप क्यों करोगे, आपके पास इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आती है. बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि कुछ रिसेंटली आपने कोई चीज़ लेट गो करी है, किसी पर्सन को लेट गो करा है, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी की होगी, बट आपने सोचा कि नहीं ये मेरी एंड गेम नहीं है, मैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा डिजर्व बेटर करती हूँ या करता हूँ. तो आपने उस चीज़ को लेट गो करा. तो यहाँ पे अब आपकी रेपुटेशन ना, पीपल आर फीलिंग कि इसने इतना सीक्रेट्स क्यों रखा, क्या हो गया है, कि वाई और ही और शी इज़ कीपिंग सीक्रेट्स, की इसने अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली, ये क्या नहीं चीज़ करी, वो एनर्जी दिख रही है. एंड अगर मैं बात करूँ कि वैसे आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज पीपल फील कि आपका ना कहीं दे फील दैट एक आपके अंदर वो एक माइंडसेट है कि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्सन को आप कुछ भी ना दो बट उसको कुछ टूल्स दे दो, तो उस टूल्स के कुछ आप मिक्सअप करके आप उसको बेच के आप पैसे कमा लोगे. सो पीपल फील दैट कि आप कभी उस हेल्पलेस, कुछ होपलेस सिचुएशन में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि यू हैव दैट काइंड ऑफ, जैसे एक डिमीनर है आपका कि आप कोई भी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि वो जो मैजिक दिखाते हैं कि आप उस चीज़ को भी इतना वो प्यारा दिखा दो कि कोई पर्सन मजबूर हो जाए आपसे चीज़ें खरीदने के लिए. तो यहाँ पे वो चीज़ है. एंड आपका ना एक जो यहाँ पे दिख रहा है समथिंग दैट कि आप ना बोलते हो आसपास अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बोलते हो पाइल नंबर 1, बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अभी जो आपकी करंट रेपुटेशन है, पीपल आर सीइंग कि आप थोड़े उनसे फार अवे हो रहे हो. दे आर फीलिंग कि आप जो उनको अपनी एनर्जी जो आप हमेशा एक फुल एक्साइटमेंट के साथ देते थे, ये नहीं कि आपको वो लोग नहीं पसंद आए या वो लोग खराब है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अब ना यू आर चूजिंग योर सेल्फ ओवर दी अदर्स. मतलब आई एम सीइंग दैट कि अगर बेशक आपको लग रहा होगा कि इतना भी कोई
खास चीज़ है नहीं है, एंड मैं दूसरों का दिल रखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता या टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। तो यू आर चूजिंग योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। सो आपकी जो रेपुटेशन है ना, पीपल आर सीइंग सम चेंजेस इन यू, कि यहाँ पे दे आर फीलिंग कि उनको एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है, कि यहाँ पे पाइल नंबर 1 जहाँ पे हर चीज़ के लिए हाँ हाँ कर देते थे, पाइल नंबर 1 हर चीज़ के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते थे, बट अब पाइल नंबर 1 के टर्म्स एंड कंडीशंस बदल रहे हैं। दे आर फीलिंग कि आपकी जो रेपुटेशन हमेशा से एक होता था ना कि हाँ पाइल नंबर 1 तो हमेशा हाँ कर ही देगी या कर ही देगा, वो चीज़ बदल रही है। तो करंटली यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 पीपल आर फीलिंग कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, बट दे रियली वांट टू नो कि आप उस क्या चीज़ पे काम कर रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अकेले ही बहुत ज़्यादा अच्छी मनी कमा लोगे, एंड उनको आप अपने साथ नहीं लेके जाओगे यहाँ पे। एंड आपकी जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग है कि अगर दूसरे ने भी करना है तो आप एक बार एडवाइस दे सकते हो, पाइल नंबर 1 आप 2 बार एडवाइस दोगे, तीसरी बार आप कहोगे नहीं करना ना करो, मुझे तो करने दो। तो यहाँ पे यू आर डिस्टेंसिंग योरसेल्फ। तो ये आपकी रेपुटेशन में आ रहा है कि यू आर चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपका यहाँ पे इट इज कमिंग इन कि आप ना वो एक आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन ऐसे है समबडी हु डजंट लिव्स इन फैंटेसी, कि यहाँ पे अगर आपको पता है कि एक रियल लाइफ है, ठीक है, आप ऐसा पर्सन नहीं अपने दिमाग में आप एक जैसे हम कहते हैं ना ख्याली पिलाव बनाते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस ये होगा वो होगा वो होगा, ठीक है आप सोचते हो, लेकिन आप रियलिस्टिक वे में रहते हो। आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ के ऊपर लुकआउट कर रहे हो तो कि हाँ ये सिचुएशन कैसे टर्न आउट करेगी, तो आप उसके रियलिटी कि वो रियलिटी में कैसे होगी, ये नहीं कि आपने दिमाग में सोच लिया कि ऐसे 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 ऐसे, नहीं, आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो। तो आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि आप बस ऐसी ही किसी चीज़ में मतलब अपनी एक फैंटेसी में नहीं रहते हो, यू बिलीव इन रियलिटी, यू बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी। लेकिन यहाँ पे पीपल डोंट गेट द वाइब कि यहाँ पे ना दे फील कि मे बी यू आर टू इमोशनल एंड यू आर टू सेंसिटिव। मतलब यहाँ पे थोड़ा एक कंट्रास्ट आ जाता है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है एंड द वे यू टॉक और आप परसीव थिंग्स, पीपल जनरली फील दैट यू आर क्वाइट इमोशनली ओपन। सो इट इज़ जस्ट दैट कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, पाइल नंबर 1। तो जो आप बोलते हो ना वो दिल से बोलते हो, तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा एक अपना जैसे कहते हैं ना अपने यू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, कि आपके जो दिल में आप वो बोल देते हो, पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप ये चीज़ें इसलिए बोलते हो बिकॉज यू फील कि अगर किसी का भला हो रहा है मेरी बात से तो हो जाए। एंड ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि येस आपको भी पसंद है थोड़ा बहुत कभी फैंटेसाइज करना, कभी कुछ करना, बट लोगों को लगता है कि नहीं आप बहुत प्रैक्टिकल हो, कि आपकी लाइफ में अगर जैसे सपोज आपका कोई पार्टनर होगा, फ्यूचर पार्टनर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पीपल फील कि आप वैसे वो नहीं करोगे, जैसे हम कहते हैं ना प्यार में हार जाना, प्यार में डूब जाना। आप लोगों को ऐसे लगता है कि आप वैसे नहीं होगे, आप बहुत ही अपनी फीलिंग्स को फिर भी पकड़ के रखने वाले, थोड़ा कोल्ड मतलब बिहेवियर रखने वाले। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ना लोग आपकी जो रेपुटेशन ऐसे है कि पीपल रियली गेट क्यूरियस कि आपका जो पार्टनर होगा उनका साथ आपका क्या बिहेवियर होगा, पाइल नंबर 1, कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल में आप पर्सनल में कैसे बिहेव करते हो। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज आपका विद द लवर्स कार्ड हेयर, पाइल नंबर 1, पीपल रियली वांट टू सी यू एज समबडी हु इज गेटिंग मोर इमोशनल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना कभी वो साइड आपने अभी उनको कभी दिखाई नहीं, तो लोगों को बड़ा ऐसे होता है कि कैसे होगा जब पाइल नंबर 1 ऐसे प्यार में होंगे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल होंगे, तो पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में क्या होगा। एंड आपकी रेपुटेशन यहाँ पे ये भी आती है कि पाइल नंबर 1, पीपल फील सूद, पीपल फील हील्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। मतलब यहाँ पे आई एम गेटिंग दैट कि आप ना वो एक सेंस ऑफ आप उनको वो चीज़ नहीं देते हो कि यहाँ पे मैं ये करूँ मैं वो करूँ, नहीं, आपको ना पाइल नंबर 1 पहले तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा चीज़ पर्सन कर क्या रहा है, तो आप ज़्यादा उनको अटेंशन देते नहीं हो। एंड यहाँ पे लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना उनकी प्रॉब्लम को छोटा समझ रहे हो एंड कि आप उनकी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं समझ रहे हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, बट इट इज़ जस्ट योर वे कि आप बोर हो जाते हो। लोगों को ऐसे लगता है कि अगर वो दुखड़े आपको सुनाएंगे आप थोड़े टाइम के लिए इंटरेस्टेड होकर सुनोगे, बट 2 बार 3 बार चौथी बार आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और आप अपने बंदे को मुंह पे बोल दोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 1, पीपल फील दैट यू आर रियली क्विक विद मनी। मतलब यहाँ पे दे फील कि अगर आपको रैंडमली आपको ऐसे लगता है कि हाँ मुझे वो चीज़ खरीदनी है, तो कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि पैसे बन जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप ना कोई ऐसी चीज़ें मतलब ढूंढ के लाते हो जो लोग सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब आपका ना पाइल नंबर 1, पीपल यू हैव रियली हैव दिस रेपुटेशन कि आप ऑलरेडी कुछ अलग से साइड इनकम कुछ क्रिएट कर रहे हो, कि आपके पास इतने फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। पीपल रियली आर कीन टू नो कि आपकी लाइफ चल कैसे रही है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कि आपकी खुद को लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं यार ये खुद तो अपॉर्चुनिटीज़ को इतना लेती नहीं है, इतने हाई पेइंग ये ऐसे करती नहीं है, करता नहीं है, तो इसका घर कैसे चल रहा है, ये कैसे इतनी सब चीज़ें अफोर्ड कर रही है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब पीपल रियली वांट टू नो योर सीक्रेट्स, पाइल नंबर 1, कि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पाइल नंबर 1 का एक सीक्रेट है, तो वो रेपुटेशन भी आ रही है आपकी। ओके
ओके, सो अदर देन दैट एंड पाइल नंबर वन आपकी एक ये भी रेपुटेशन आ रही है यहाँ पे, इज दैट यू आर स्टबन। एंड यहाँ पे आप स्टबन इसलिए नहीं हो रहे हो कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपको कोई कंपटीशन है, आपको कुछ है, आप ऐसे हो कि अगर आपको चार बंदे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो आप चार बंदों के ऊपर खड़े होकर नाच सकते हो। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पीपल हैव दिस रेपुटेशन कि पाइल नंबर वन को जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर दो, ये टस से मस नहीं होती, ये टस से मस नहीं होता। तो आपकी रेपुटेशन ऐसे समबडी ऑफ अ ढीठ कि यहाँ पे दे फील कि ये पर्सन कितना ही स्ट्रांग है, ये पर्सन कितना ही पावरफुल है। मतलब लोगों को कभी ऐसे डाउट हो जाता है कि आपका माइंडसेट में आप सुबह खाते क्या हो, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग कैसे है पाइल नंबर वन। क्योंकि यहाँ पे यू गिव दिस, जैसे हम कहते हैं ना, ये आप अपनी रिफ्लेक्शन अपनी पर्सनालिटी की ऐसे देते हो कि यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि दो आपके आसपास जैसे कभी किसी ने टॉन्ट मार दिया, कुछ कर दिया, आपको बुरा लगता है, बट यू गेट ओवर विद इट बिकॉज आपको ऐसा लगता है क्या ही इसको रिप्लाई करो। एंड जब आपका रिप्लाई आता है तो अच्छा खासा आता है, सो दूसरों का मुंह बंद करवा दे। तो यहाँ पे दे फील कि आप पाइल नंबर वन से अगर हमने मेस करना है तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। वो एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इफ अ पर्सन डिड बैड टू यू पाइल नंबर वन, यू हैव दिस रेपुटेशन, यू आर नेवर गोइंग टू टॉक टू दिस दैट पर्सन अगेन। एंड अगर आप उस पर्सन से बात कर भी रहे हो तो इट इज जस्ट दैट कि आपको कोई काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर क्विक, यू आर स्मार्ट, आप सिचुएशन देख के बदल जाते हो। पीपल ऑल्सो हैव दिस रेपुटेशन कि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती एंड यू आर ओवर विद इट, ठीक है, फ्रेंडशिप में आप कह सकते हो, लेकिन यू आर फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपका कोई काम नहीं कर सकता है, तो अब आप फिर फ्रेंडली हो जाओगे। मतलब यहाँ पे यू आर नॉट दैट रिजिड फॉर योर सेल्फ, बट आप किसी और के लिए स्टबन हो। एंड पीपल ऑल्सो फील पाइल नंबर वन दैट यहाँ पे सीक्रेट्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है ना, पीपल फील दैट कि आपके सीक्रेट्स ना बहुत ज़्यादा, ऐसे हम कहते हैं ना, गॉसिपी, जूसी एंड बहुत ज़्यादा मतलब पता लगने वाली चीज़ें हैं आपके बारे में पाइल नंबर वन। बट दे रियली डोंट फील कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही है, बिकॉज यू ट्राई टू कीप मोर एंड मोर इन टू योर सेल्फ। मतलब यहाँ पे इट इज कमिंग कि अगर आप अपने बारे में जाके शो ऑफ भी करोगे ना कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो ये करा ही नहीं, मैं तो ये गंद पड़ा रहता है, ये करा रहता है, मैं तो कुछ हिली नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, पीपल विल नॉट बिलीव इट। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ करती हैं, कुछ करता नहीं, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आप उनको अपना सुबह से लेकर रात तक का प्रॉपर रूटीन भी बता दोगे ना पाइल नंबर वन, देन ऑल्सो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों को ऐसे होएगा कि क्या, मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता, पीपल नॉट विल नॉट बिलीव यू। वो एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज यहाँ पे ना यू लुक रियली रियली ट्रस्टवर्दी एंड यू आर ऑल्सो गुड एट सीक्रेट्स। मतलब यू ऑल्सो हैव दिस रेपुटेशन कि अगर आपको कोई सीक्रेट बता दिया तो वो कहीं और नहीं जाएगा। यहाँ पे वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ओके, एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि ये आपकी एक रेपुटेशन ये भी है दैट यू होल्ड बैक अ लॉट। मतलब यू हैव अ लॉट टू से पाइल नंबर वन, बट यू डोंट यूजुअली से इट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, एंड आपको कहीं ना कहीं बोलना भी होता है, आप उसके बारे में थोड़ा रिग्रेट भी करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो एक सेंस होता है कि आप अपने आप से, हम कहते हैं ना, बस पी जाते हो अपना गुस्सा। तो यहाँ पे पीपल फील कि वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि आप क्यों अपने आप को होल्ड बैक करते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यू कैन फाइट ऑन फैक्ट्स, यू कैन फाइट ऑन थिंग्स। जहाँ पे कैसे हो रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर थिंग, कि जैसे सपोज कहीं आपकी चीज़ पक्की थी, आपकी सीट पक्की थी, एंड समबडी एल्स ट्राइड टू टेक योर सीट, टेक योर प्लेस, तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी वोकल अबाउट इट, आप उसके बारे में बोलोगे। लेकिन आप ये नहीं करोगे कि हाँ उसको जाके 2 लगा दी, उसको 4 लगा दी, नहीं, आप ऐसे होल्ड बैक करोगे कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करो। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये बोलते नहीं क्योंकि यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। थोड़ा रेपुटेशन आपका ये भी है कि अगर 4 लोगों की लड़ाई हो रही तो पाइल नंबर वन उसमें से एक नहीं होगा, वॉचर भी नहीं होगा, चला जाएगा। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। थोड़ा बहुत गॉसिप आपको भी अच्छा लगता है करना, बिकॉज विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी यू ऑल्सो लव टू हियर दीज थिंग्स, बट ओवर नहीं। मतलब यू डोंट गो बियॉन्ड दैट पार्ट कि जहाँ पे अगर आपको कुछ पता लगा तो आप बहुत ही गंदा जज करने लग जाओगे, किसी को ऐसे करने लग जाओगे, नहीं, बिकॉज आपके पास ना टाइम नहीं होता, पाइल नंबर वन। एंड दूसरा, यू गेट अ हेडेक फ्रॉम लिसनिंग टू अदर पीपल्स थिंग। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बात करते करते ना आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, एंड दे फील कि पाइल नंबर वन हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो आपकी एक रेपुटेशन ये भी है पाइल नंबर वन। मतलब ऐसे होगा कि आपने 1 मंथ किसी से बहुत अच्छी बात करी, सब कुछ अच्छा करा, फ्रेंड ग्रुप में सब कुछ अच्छा करा, बट देन यू फेल्ट कि ये पर्सन ना आपकी वाइब का नहीं है या फिर कुछ नहीं हो रहा, देन यू ग्रो आउट कोल्ड टू देम। एंड अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा तो आपने अगर उसका ग्रज रख लिया ना पाइल नंबर वन, तो फिर आप छोड़ते नहीं हो। तो ये भी आपकी रेपुटेशन में आ रहा है कि यू डोंट लीव इट। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर वन, पीपल रियली फील दैट यू नेवर गिव अप,
ठीक है। दे गेट क्यूरियस कि आपने कोई, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दो तो आप क्यों मिस करो, बिकॉज दे फील दैट यू आर सो इन दिस थिंग कि यू कैन डिफेंड योर सेल्फ, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, आप अपने राइट्स के बारे में बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि जब एक कॉन्फिडेंट पर्सन की बनने की बारी आती है ना, देन पाइल नंबर 1 सबसे आगे है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है एंड लोगों को, एंड इट्स लाइक कि वो मान ही नहीं सकते कि पाइल नंबर 1 कुछ कर नहीं रहे हैं एंड पाइल नंबर 1 अकेले बैठे रहते हैं, मतलब यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 द वे यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, कि यहाँ पे इट इज जस्ट दैट कि आपकी ना एक वाइब इज ऑटोमेटिकली कमिंग ऑफ अ पर्सन हु इज मेंट टू बी अ ग्रेट पर्सन। मतलब आपकी ये जो हम कहते हैं ना एक पर्सनैलिटी और इज दैट कि आपके ऐसे होता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपकी सक्सेस आती ही आती है। एंड यहाँ पे पीपल जनरली फील कि आप ना लोगों से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हो पाइल नंबर 1, एंड तब आपको वो चीज़ मिलती है। एंड समटाइम्स यू फील कि इस पर्सन ने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी एंड इसको जल्दी से मिल गया, बट यहाँ पे आप उसके बारे में अपने आप को डीमोटिवेट थोड़ा टाइम करते हो, लेकिन उसके बाद आप अपने आप अपने से कहते हैं ना, यू होल्ड योर सेल्फ एंड यू बी लाइक कि नहीं, आई हैव टू डू इट। एंड दूसरी चीज़ एक जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोमिनेंटली आ रही है, पाइल नंबर 1 एकदम से चैनल हुई है मुझे, कि यहाँ पे पीपल फील दैट समटाइम्स यू डू टू मच। मतलब पीपल फील कि आप ना किसी एक सिचुएशन पे यू थिंक अबाउट इट टू मच, यू वरी अबाउट इट टू मच, एंड इतना ज़्यादा वो सिचुएशन होती नहीं है लोड लेने की जितना आप लोड ले लेते हो पाइल नंबर 1। तो जब समटाइम पीपल ऑल्सो फील दैट यू हैव दिस रेपुटेशन कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दे हैव टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्फर्ट यू अबाउट इट, कि कुछ नहीं होता है, थोड़ा एंग्जाइटी। एंड यहाँ पे हम सिंगर की बड़ी बड़ी बातों पे एंग्जाइटी नहीं होगी, छोटी छोटी बातों पे इतनी एंग्जाइटी होगी कि कंट्रोल नहीं हो पाएगी, एंड एकदम से यू विल फील कि नहीं, आई नीड टू कैच माई ब्रेथ। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिखती है। सो यू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन वेयर पीपल फील कि दे फील दैट येस यू आर कॉन्फिडेंट, येस एवरीथिंग इज देयर, बट यहाँ पे दे जेन्युइनली फील कि क्यों आप इतना एंग्जियस हो जाते हो एंड कहाँ से आपकी एंग्जाइटी एंड ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पे दे यू हैव दिस रेपुटेशन कि आप डरते नहीं हो एंड आप सारी चीज़ें खुले में करते हो, बट दे ऑल्सो फील दैट यू समटाइम्स टेंड टू गेट स्केयर्ड। तो यहाँ पे पीपल आपके अराउंड जनरली वॉन्ट टू नो कि आप क्यों ऐसे स्केयर्ड हो जाते हो, बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प यू। एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, भगवान तो आप हो नहीं, ठीक है। कि यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप अपने आप को परसीव करते हो, आप अपने आप को जैसे हो वैसे रखते हो, लेकिन आई एम सीइंग दैट कि कभी कभी यू रियली होल्ड योर सेल्फ बैक। पॉइंट नंबर 1 कि इफ इट इज़ लाइक कि आप क्यों ऐसे सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे एंड क्या करेंगे, जस्ट लेट योर सेल्फ बी। जितना अपने आप बन के रहोगे ना उतना ठीक रहेगा, क्योंकि आप आज ये सोचो कि हाँ उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे होगा कि यार उसने ना बड़ा अच्छा है, उसका एग्जाम हुआ, उसका वाइवा बड़ा अच्छा हुआ है, उसको बड़ा, उसने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, बॉस ने उसको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो वो चीज़ें कर करके ना सोच सोच के आप जेलस वे में नहीं सोचते हो, आप बस ऐसे सोचते हो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा। पाइल नंबर 1 आपका भी होगा। इट इज़ जस्ट दैट कि हर चीज़ हर किस कोई अपनी जर्नी पे है, आप अपनी जर्नी पे हो, मैं अपनी जर्नी पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट दैट कि हाँ हमें अपनी चीज़ें अनुसार मिलेंगी। आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है एंड उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू वांट पर्सनिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी @avni। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। एंड कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर, राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो अब हम क्विकली देखेंगे कि आपकी करंट रेपुटेशन क्या है। व्हाट इज़ योर करंट रेपुटेशन माय डियर पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने पहले की तरह ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिए हैं। यहाँ पे कार्ड शफल करते करते आई वॉज फीलिंग इरिटेटेड। यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है कि पाइल नंबर 2 दैट पीपल फील कि जब आप अपनी वाइब में होते हो, जब आप अपनी लहर में होते हो कि आपको पता है कि आपको ये काम अभी के अभी ख़त्म करना है। पॉइंट नंबर 2, आप उस चीज़ में लगे पड़े हो एंड ये काम बहुत वो इम्पॉर्टेंट हो ना इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन आपको पता है काम करना है एंड आप अपने वे में कर रहे हो, आप कर रहे हो, ठीक है। यू नो हाउ टू डू इट, यू डेंट आस्क एनीबडी फॉर हेल्प एंड ये चीज़ आपको पता है कि कैसे करनी है सब कुछ। तो यहाँ पे यू गेट इरिटेटेड एट वाई द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू दिस भाषण, इज ट्राइंग टू गिव यू दिस गाइडेंस।
आप उस चीज़ में इरिटेट हो जाते हो। एंड यहाँ पे पीपल नो दिस थिंग एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि जब पाइल नंबर 2 अपना कुछ काम कर रही होती है या फिर वो अपनी बहुत जोन में होती है, एंड अगर पर्टिकुलरली अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो एंड दूसरा पर्सन आपकी एक्साइटमेंट को कम करने आए ना, यू रियली गेट इरिटेटेड एंड आपके मुंह पे आ जाता है पाइल नंबर 2। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यू डोंट इवन ट्राई टू हाइड इट। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से गुस्सा भी हैं, कुछ ऐसा भी है एंड हमें नहीं पसंद आ रहा है कि किसी की सामने वाला पर्सन क्या बात कर रहा है, तो आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि पाइल नंबर 2 पीपल फील कि आपने ना ऐसे ऐसे फेस एक्सप्रेशन देने हैं, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जो दूसरे पर्सन को ऐसे बिलीव करेगा कि बस चुप हो जा, ठीक है? क्योंकि आपको किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए, आपको किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज यू फील कि मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत से, इतनी कोशिश से वो चीज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल ऑल्सो फील कि आपका ना चीज़ें करने का मन नहीं करता है, कि आप में पोटेंशियल बहुत है एंड सारी चीज़ें कर सकते हो, आप ना एक बार में 2 चीज़ें कर सकते हो। पाइल नंबर 2 यू हैव दिस एबिलिटी बट आप करते नहीं हो। आपका माइंडसेट ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन वन थिंग, तो आप उसी के ऊपर बेटर वर्क कर पाओगे। बट लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, आपको 2-3 चीज़ों पे बात काम करना चाहिए, बिकॉज दे फील कि इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टैलेंट, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर स्किल, कि अगर आप एक ही टाइम पे 2-3 चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पीपल ऑल्सो फील दैट कि आप अपनी चीज़ें ना बहुत, मतलब ऐसे होता है ना कि जब आप बहुत ही ज़्यादा एक पर्सन को बुरे वाला ट्रस्ट करते हो, आप तभी उस पर्सन को अपनी एक वो साइड, इमोशनल साइड दिखाते हो। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, आपने कोई तो चीज़ ऐसे हुई है आपकी लाइफ में जो आपने यू फील कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, मैं बात कर सकता हूँ इसके इसके रिगार्डिंग अपने दोस्त से, बट आपके अंदर से वो आता नहीं है। एंड समटाइम्स यू फील कि ये चीज़ बहुत सालों पहले हुई थी एंड ये पर्सन तो मुझे जब जानता भी नहीं था, आपके फ्रेंड या फिर आपका कोई भी मतलब ट्रस्टेड ये पर्सन, तो आप सोचते हो कि क्यों मैं बार बार ये चीज़ बताऊँ। एंड यहाँ पे पीपल हैव दिस रेपुटेशन ऑफ योर्स कि मतलब आप लोगों के बारे में आपको सब पता है पाइल नंबर 2, बट आपके बारे में ना कहीं लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं ना फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ है। आपकी रेपुटेशन वो चीज़ भी है। एंड पीपल जनरली फील कि आप जब आंसर देते हो ना, तो उनको थोड़ा सोच समझ के रिप्लाई बैक करना पड़ता है, क्योंकि आप ना पर्सन को, अगर आप ना मन नहीं है ना जवाब देने का, तो आप दूसरे पर्सन को उल्टा और घुमा दोगे एंड वो पर्सन हाँ हाँ करके आ जाएगा, लेकिन आपने जवाब फिर नहीं दिया पाइल नंबर 2। तो पीपल फील कि जब आपका मन नहीं होता है ना, आपका मूड नहीं होता, तब आप दूसरे पर्सन को घुमा देते हो। एंड यू रियली हैव मास्टर्ड दिस स्किल पाइल नंबर 2। बट यहाँ पे ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 2 यू ट्राई टू हार्ड टू हाइड थिंग्स। मतलब आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि इवन इफ यू आर इन अ बैड मूड, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, बट यू ट्राई टू हार्ड कि आप इस चीज़ को सप्रेस करो। एंड पीपल टेंड टू फील दैट थिंग, ठीक है? बट यहाँ पे यू डोंट गिव दैम स्पेस, कि आप वो स्पेस नहीं देते उनको कि वो आपसे आके पूछ पाए। मतलब लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है कि आपसे आके पूछ पाए। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि यू विल डू इट समहाउ। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो टेलर स्विफ्ट का गाना कि आई कैन डू इट विद अ ब्रोकन हार्ट। मतलब आप ऐसे हो, यू कैन डू इट विद अ ब्रोकन हार्ट, यू कैन डू इट विद अ हील्ड हार्ट। आप जैसे भी, अगर आपको पता है ना कि आपने वो चीज़ करनी है, तो आपने करनी ही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 यू फील निगलेक्टेड टू अर्ली टू सून। मतलब यहाँ पे इफ़ यू सी दैट अगर आप किसी पार्टी का, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो, ठीक है? एंड मतलब ऐसा होता है ना कि बुरा मान जाना जल्दी। सो यू फील कि आपको अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं आए, कि आप एक्सप्लेनेशन सुनते भी हो, कि अगर आपको कुछ पता लग गया कि कोई एक प्लान था जिसमें आप पार्ट हो सकते थे, बट आपको पार्ट नहीं बनाया गया, सो यू गेट टू सैड अबाउट इट एंड यू फील निगलेक्टेड रियली अर्ली। मतलब आपको ऐसे लगता है कि ऐसे, सपोज अगर कोई पर्सन आपको इन्वाइट करना भूल भी गया ना पाइल नंबर 2, तो आप वो चीज़ ऐसे कहोगे कि यार इज शी नॉट माई फ्रेंड एनी मोर। यार वो पर्सन मेरे बारे में इतना यही सोचता है कि बस मेरे को ही लास्ट बारी, मतलब लास्ट जो बंदी या बंदा था, तो वो उसी मेरे को ही लास्ट पर्सन को इनविटेशन दिया, और कोई नहीं है। मतलब मैं इतनी इसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे इतनी लास्ट में हूँ। तो कहीं ना कहीं यू फील निगलेक्टेड रियली अर्ली। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 ना जल्दी निगलेक्टेड फील कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंग दैट कि आपको ना वो एक सिक्योर एनर्जी कहीं ना कहीं इट इज़ मिसिंग इन यू। तो इसलिए यू फील निगलेक्टेड, तो आप उसके बारे में वोकल हो जाते हो, क्योंकि आपके माइंडसेट में ऐसे कि अगर मैं उसके बारे में वोकल रहूँगी या वोकल रहूँगा, तो एटलीस्ट लोगों को समझ तो आएगा ना कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि यू डोंट रियली टॉक अबाउट इट, तो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, इन सारी एक्शंस में से चीज़ें दिख जाती हैं। एंड पाइल नंबर 2 यहाँ पे इट इज़ लाइक कि जैसे ये यहाँ पे ना एब्सेंस आ रहा है आपके लिए मैसेज, कि आपकी रेपुटेशन, तो लोगों को ऐसे फील होता है कि यू आर देयर विद पीपल इन देयर सैड टाइम्स। मतलब अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की जॉब चली गई है, किसी का मतलब कोई वो प्रॉब्लम में है, आप उस पर्सन को हेल्प कर दोगे पाइल नंबर 2।
कहीं न कहीं जैसे भी आप अगर किसी की मतलब आप कोई बहुत अपने दिल की बात कर रहा है, आप सुन लोगे, आप उसका सॉल्यूशन दोगे क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन होता है। मतलब लोग आपसे खाली दिल की बातें नहीं करने आते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, आप इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल दोगे, तभी वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं एंड आप निकाल भी देते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कोई भी हैप्पी मोमेंट में आप उस पर्सन की लाइफ में अटेंड करो, तो कभी भी नहीं होता ऐसा। मतलब यू आर ऑलवेज देयर इन बैड टाइम्स विद अदर पीपल, बट आप किसी के भी गुड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स में होते ही नहीं हो पाइल नंबर 2। तो पीपल हैव दिस रेपुटेशन कि पाइल नंबर 2 ना एब्सेंस उसको ठीक रहता है कि अगर कोई ग्रुप में कोई प्लान बन रहा है तो यू आर ओके कि अगर आप खुद से आपके मन से आए ना कि नहीं यार आई डोंट वांट टू गो, एंड आप खुद से अपने आप उस चीज़ से अपने आप को रिमूव कर रहे हो, तो आप ठीक रहते हो। बट यही अगर आपको, क्योंकि आप ना पाइल नंबर 2 ऐसे सोचते हो कि मैं ये नहीं चीज़ कर सकती, मैं वो नहीं चीज़ कर सकती, तो ठीक है मैं एब्सेंट हो जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। एंड कहीं न कहीं अगर यही वही चीज़ जो आपने मन में सोची थी कि हाँ, इस कारणवश मैं नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, यही चीज़ अगर कोई और पर्सन अपने मुँह से आके बोल दे, तब आपको उस चीज़ का हर्ट होता है पाइल नंबर 2। तो ये आपकी रेपुटेशन थोड़ी-सी है, जो लोग आपको डिकोड कर चुके हैं, दे हैव दिस रेपुटेशन ऑफ योर्स पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई वांट टू शफल सम मोर कार्ड्स, लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द करंट रेपुटेशन ऑफ पाइल नंबर 2। Current reputation of pile number 2. Pile number 2 current reputation. Okay, so we have 9 of coins. Wow. Pile number 2 we okay, so many cards. Pile number 2, यहाँ पे people feel that you have a strong, a bright future. मतलब यहाँ पे पिछले pile number 1 में king of coins आया था, यहाँ पे queen of coins आया है, and we have the 9 of cups. pile number 2 जौन सी भी विश है ना जल्दी से मांग लो, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे people feel that you have this reputation of that कि you आर गोइंग टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई कॉलेज का या स्कूल का रियूनियन हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन कौन होगा, तो वो पाइल नंबर 2 होगा। मतलब यू हैव दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन। पीपल, लोगों को ऐसे लगता है कि आपने तो कर ही लेना है, एंड दे फील कि आपका तो हो ही गया है चीज़। वो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पीपल हैव दिस रेपुटेशन कि आपने तो कर ही लेनी है चीज़ें, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पीपल फील दैट यू आर सच अ लवली पर्सन। यहाँ पे आई एम फीलिंग दैट कि यू आर नॉट दैट टॉल, पाइल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आई एम फीलिंग दैट कि पीपल रियली हैव दिस रेपुटेशन कि आप ना छोटू से हो, एंड आप चीज़ें करते रहते हो अपना काम, मतलब मन में मदहोश होकर करते रहते हो। सो पीपल रियली लाइक दैट एनर्जी अबाउट यू, एंड दे हैव दिस रेपुटेशन ऑफ योर्स कि यू डोंट बी, मतलब यहाँ पे येस यू डू फील समटाइम निगलेक्टेड, एंड समटाइम्स आपको ऐसे गुस्सा आ जाता है, ऐसे हो जाता है। बट अदर देन दैट, अगर आप कोई बात करते हो ना, तो आप पते की बात करते हो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दिस पर्सन लुक्स सो यंग, दिस पर्सन लुक्स सो क्यूट, लाइक छोटा बच्चा, छोटा बेबी। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की जो अगर आपसे कोई आपके आके बात करे, तो आप ऐसे उसके ऊपर अपने थॉट्स देते हो ना, ये पर्सन को, दूसरे सामने वाले को लगता है कि इसमें इतना दिमाग है, इसमें इतनी बातें आ कहाँ से रही है। मतलब पीपल हैव दिस रेपुटेशन बिकॉज तभी उनको पता है ना कि आपके पास सोल्यूशन होगा, तभी आपके पास वो आते हैं। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पीपल ऑल्सो फील दैट कि कोई एक, यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 ना इज़ टू ऑनेस्ट, इज़ टू जस्ट। मतलब उनको, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है, आपकी रेपुटेशन ये है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते, आप कभी कोई गलत चॉइस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 आपसे ऐसे आ रहा है कि कोई भी गलती, मतलब कोई भी वो गलती कर सकता है, लेकिन पाइल नंबर 2 कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके बारे में गॉसिप सुनने को भी आए, या फिर आपके बारे में कुछ भी ऐसे रैंडम उनको सुनने में आए ना, पीपल डोंट रियली बिलीव इट ईजिली। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है, आपके रूमर्स पीपल डोंट रियली बिलीव इट ईजिली। पहला तो उनको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 ना उस चीज़ के, मतलब पाइल नंबर 2 वहाँ पे होएगी नहीं, एंड पाइल नंबर 2 घर पे मिलेगी, या घर पे मिलेगा, ये पर्सन गया ही नहीं होगा वहाँ पे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा, यहाँ पे यू हैव पीपल टू डिफेंड यू, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, दीज पीपल ऑल्सो ड्रॉ बाउंड्रीज, कि यहाँ पे लोग आपको एक सर्टेन पॉइंट तक ही हेल्प करते हैं, सर्टेन पॉइंट तक ही डिफेंड करते हैं। तभी यू फील कि यू नो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी भी कोई बेस्टी हो, मेरा भी कोई पार्टनर हो। मतलब आपको, यू जस्ट वांट सम पर्सन कि आपके लिए आके कोई ना आपकी लड़ाई लड़े। मतलब यू कैन डू इट योर सेल्फ, वो तो आप करते ही हो पाइल नंबर 2, बट यू हैव दिस रेपुटेशन। मतलब पीपल रियली फील दैट यू रियली वांट अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपके लिए सारी चीज़ें करें,
एंड समटाइम्स दे डू, आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे दे डू गेट अबाउट इट कि हाँ देखेंगे पाइल नंबर 2, जब पाइल नंबर 2 का ऐसा कुछ होगा हम भी यहीं हैं वो भी यहीं है, तो समटाइम्स वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको चैलेंज करते हैं पाइल नंबर 2। तो आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि दैट यू आर ऑल्सो समबडी, जहाँ पे अगर वो आपको प्रोवोक करेंगे पाइल नंबर 2, तो आप मतलब आपको प्रोवोक करेंगे तो मतलब वो आप चैलेंज के लिए हाँ कर दोगे पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 2 पीपल फील दैट दे कैन हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, बट आपसे चीज़ें छुपती नहीं है पाइल नंबर 2। अगर आप उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो आपसे बात करते करते कुछ भी वो गोलमोल करेंगे चीज़ें, थोड़े से टाइम में आपको पता लग जाएंगी पाइल नंबर 2। यू हैव दिस रेपुटेशन, सो पीपल रियली फील विद द जस्टिस कार्ड है कि यहाँ पे पीपल फील दैट दे कांट हाइड थिंग्स फ्रॉम यू। आपको ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, किसी ना किसी वे में पता चल ही जाएगा पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इट इज़ दैट कि इवन इफ़ यू आर क्वाइट बिजी, आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता लग जाती हैं पाइल नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट पीपल ऑल्सो फील दैट यू हैव अ माउथ और समथिंग, कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो चीज़ें हो जाती हैं। तो लोग आपको बोलते हैं कि पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपकी ना इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे पीपल फील दैट कि पाइल नंबर 2 कुछ भी बोलेगी या बोलेगा ये चीज़ हो ही जाएगी। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो दैट कि समटाइम्स ना पीपल फील कि एक आपके साथ अगर कोई उनके साथ आपके साथ कोई उनका इनसाइड जोक है, ठीक है, जो आप ही को पता है पाइल नंबर 2 एंड एक और पर्सन को ही पता है, तो ये जो आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि मतलब लोगों को बड़ा प्रिविलेज फील होता है कि हाँ उनके आपके और उनके बीच में कोई इनसाइड जोक है, क्योंकि उनको आपकी कंपनी में रहना अच्छा लगता है पाइल नंबर 2। पीपल रियली फील कि बड़ा उनको ना अच्छा लगता है आपके साथ रहना, बिकॉज यू आर अ फन पर्सन पाइल नंबर 2। आप रहते हो अपने मज़े में रहते हो, आप अपना कहीं पे भी नहीं देखोगे, आप इधर नहीं देखोगे, लेफ्ट नहीं देखोगे, राइट नहीं देखोगे, आपने जो करना है आपने करना ही है पाइल नंबर 2। आपको कहीं भी पब्लिक में गाने चल रहे हैं, आपने करना ही करना है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे है कि पाइल नंबर 2 पीपल फील दैट कि दे मिस दैट, क्योंकि अभी ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि कभी कभी जब आपका मूड नहीं होता है एंड यू फील कि नहीं मेरे को नहीं करना है नहीं करना है, तो आप नहीं करते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं पाइल नंबर 1 को पाइल नंबर 2 को करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो पीपल जो आपकी रेपुटेशन ऐसे बनी है कि हाँ मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा आपका और इस पर्सन का एक इनसाइड जोक है, देन इट मीन्स कि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप दोनों की एक वाइब बड़ी अलग है, आप दोनों का बॉन्ड बड़ा अलग है। एंड यहाँ पे पीपल रियली टेंड टू मिस दैट वाइब इन विद यू समटाइम्स पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे ना इट इज़ लाइक कि कुछ मिसिंग है, मतलब दे पीपल यू हैव दिस रेपुटेशन जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि दैट यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे यू ब्लेम योर डेस्टिनी टू मच। आप काम करते हो, आप पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाते हो, हट के ढूंढ के अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो अपने लिए, काम करते हो, उसके बाद ये आप उसके बारे में, जैसे हम कहते हैं ना पार्टनर के ऊपर पोजेसिव, पार्टनर के लेकर पोजेसिव हो जाना, वैसे ही आप इस सिचुएशन के ऊपर लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो। फिर आपको ऐसा होता है ये मेरे हाथ से निकल गई तो, मेरे ये वो कर दिया, मैंने इसको पास नहीं करा तो, ये चीज़ होगी तो, उल्टी पड़ गई तो, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी एक रेपुटेशन थोड़ी सी यहाँ पे ये भी है कि पहले नंबर 2 इट इज़ लाइक कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें पता है कि ये कर लेगी, बट इसको खुद को क्यों नहीं अपने ऊपर बिलीव होता। मतलब यहाँ पे समटाइम्स यू आर टू इन दिस थिंग कि ये मेरी तो नौकरी लग गई, मेरे तो प्रमोशन हो गया, मेरी तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि पीपल आर फीलिंग कि किड्स का इशू कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो किड्स का इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन वो एकदम से नहीं चीज़ हुई, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू स्टार्ट ब्लेमिंग डेस्टिनी। तो यहाँ पे पीपल ऑल्सो यू ऑल्सो हैव दिस रेपुटेशन पाइल नंबर 2 कि आप ना अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो आप ब्लेम गेम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते होते हो, एंड रादर देन थिंकिंग अबाउट इट, मेकिंग द फाइंडिंग द सोल्यूशन अबाउट इट, आप थोड़ा ब्लेम गेम शुरू कर देते हो। एंड आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, कि आपको सब पता है रीज़न, कि यू फील दैट कि हाँ आपको सब पता है रीज़न, क्या चीज़ें हैं, क्या क्यों है, सब कुछ पता है, बट आप उस बात को इतना पकड़ के बैठ जाते हो ना विद द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी पाइल नंबर 2 कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए ना, आपको सिचुएशन को किसी और पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए पाइल नंबर 2। यहाँ पे पीपल रियली फील दैट यू हैव दिस रेपुटेशन कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंस हो जाओ, कहीं पे लोग कोई किसी आपको आपके लिए कोई चीज़ वर्कआउट ना करे ना पाइल नंबर 2, तो आप ना मतलब जैसे हम कहते हैं ना बस गिव अप करने की वो उस पर राह पे होते हो, वो आप करते नहीं हो वो अलग बात है, बट आपके अंदर पहला चीज़ यही आती है कि है नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो ये रेपुटेशन भी जाती है पाइल नंबर 2 आपकी, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मतलब पीपल स्टिल फील कि उनको समझ में आ जाता है कि आपके हाव भाव देख के कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कि यहाँ पे पाइल नंबर 2 को ना
मतलब ऐसे हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप कर भी लेते हो, मतलब दूसरों का आप पे ज़्यादा विश्वास है। पीपल हैव दिस रेपुटेशन कि आप खुद पे इतना बिलीव नहीं करते हो जितना दूसरे आप पे बिलीव करते हैं। येस यू डू स्टेटस, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो, सब कुछ करते हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी ना आपकी रेपुटेशन ऐसे है कि मतलब यू डोंट रियली बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप बिलीव करते हो, थोड़े टाइम के बाद आपका बिलीव डगमगा जाता है। तो वो चीज़ भी पोर्ट्रे होती है पाइल नंबर 2 आपके बारे में, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पर अदर देन दैट आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 2 पीपल फील दैट कि आप किसी भी चीज़ से ना बड़ी जल्दी ओवर हो जाते हो, कि मतलब कोई भी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे यू वर फीलिंग सैड एंड यू वर फीलिंग ग्लूमी अबाउट इट, लेकिन आप ना मतलब शॉपिंग कर लोगे, आप घूम फिर आओगे, आपको कोई मतलब जहाँ जिस बात पे आप मतलब ग्लूमी फील करते, सैड फील कर रहे थे, एंड उसके ऑपोजिट कोई आपको पैसे आ गए कहीं से, कुछ अच्छी चीज़ होगी, तो आप उसके बारे में हैप्पी हो जाते हो, फिर आप भूल जाते हो तो ये सारी चीज़ें, तो आप उस चीज़ को रियली प्रोसेस नहीं करते। तो ये चीज़ भी आ रही है आपके लिए, आपकी रेपुटेशन, करंट रेपुटेशन, पाइल नंबर 2। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, आप शॉर्टली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी @charubyavni. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. एंड कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर.